हाय फ्रेंड्स, मैं मोहित एक और नई वीडियो के साथ। अ, हम लोग जब टेलीस्कोप्स यूज़ करते हैं या फर्स्ट टाइम लेना चाहते हैं तो एक थॉट डेफिनेटली आजकल दिमाग में आता है। जैसे इतनी डेवलपमेंट और साइंस इतनी तरक्की कर गई है तो समटाइम्स हम ये सोचते हैं, वंडर करते हैं कि क्या ऐसे टेलीस्कोप्स हैं जो ऑब्जेक्ट्स आपके लिए ढूंढ सकते हैं। डेफिनेटली सेलेस्टॉन ने नेक्सा सीरीज करीब 25 साल पहले लॉन्च की थी। और वो उसका ऑब्जेक्टिव भी यही था कि टेलीस्कोप जो है अपने रिमोट कंट्रोल हैंड कंट्रोल के साथ आपको ऑब्जेक्ट्स ढूंढ के देगा। अगर आप अपना लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड या सिटी उसमें डालते हैं, डेट एंड टाइम, तो वो ऑब्जेक्ट ढूंढ के देगा। खैर, डाउन द लाइन सेलेस्टॉन ने नेक्स्टार सीरीज को फर्दर इवॉल्व किया, फर्दर इम्प्रूव किया, और अब एवोल्यूशन नेक्स्टार के नाम से सेलेस्टॉन ने टेलीस्कोप्स लॉन्च किए करीब 2-4 साल पहले। और उसमें एक अच्छी बात ये है, दो मेजर टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट्स उन्होंने की। एक तो बैटरी का एक बहुत बड़ा इशू आ रहा था नेक्स्टार सीरीज टेलीस्कोप्स में कि बैटरी साथ में नहीं होती थी और डबल ए साइज़ की बैटरी बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती थी यूज़ करते हुए टेलीस्कोप के। और या फिर एक एडिशनल पावर टैंक सेलेस्ट्रॉन का या किसी और कंपनी का लेना पड़ता था टेलीस्कोप को ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि जितने भी रिमोट कंट्रोल्ड या कंप्यूटराइज टेलीस्कोप थे उनके लिए एक पावर सोर्स चाहिए था, एसी अडेप्टर, बैटरीज या एक पावर टैंक। तो इस इशू को रिजॉल्व किया इन्होंने एवोल्यूशन सीरीज़ के साथ, और इसमें बिल्ट इन लिथियम फॉस्फेट बैटरी जो करीब 10 घंटे का टाइम ऑपरेटिंग टाइम आपको देती है, और 2000 चार्जेस उस पे हो सकते हैं, और 5-6 साल तक लास्ट करती है। जो पावर टैंक की बैटरी थी वो लेड सील्ड बैटरी थी जो 6 मंथ से 8 मंथ्स लास्ट करती है। चार्जेस भी 500 के करीब देती है। लेकिन इस कमी को दूर किया इन्होंने इस एवोल्यूशन सीरीज़ मॉडल में। और इसके साथ साथ इन्होंने वाईफाई, बिल्ट इन वाईफाई सिस्टम टेलीस्कोप के अंदर बनाया, ताकि आप इसको टेलीस्कोप को अपने लैपटॉप से या स्मार्टफोन से या टैबलेट से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एवोल्यूशन सीरीज़ में इन्होंने इस तरह से इम्प्रूवमेंट की। आज जो हम जिस पे बात करेंगे वो सेलेस्टॉन नेक्स्टार एवोल्यूशन 9.25 इंच मॉडल पे बात करेंगे। ये कुछ फ़ोटोज़ हैं उसके। और जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टील स्टैंड पे ये आती है ऑप्टिकल ट्यूब, और 9.25 इंच इसका मिरर है, डायमीटर है टेलीस्कोप का। टैबलेट से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, स्मार्ट डिवाइसेस एंड्रॉयड फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं। एक अच्छा खासा स्टील स्टैंड जो सीपीसी सीरीज़ में सेलेस्ट्रॉन यूज़ करता है, 2 इंच का ट्राईपॉड वो इसके साथ है। आइए इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस जान लें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये श्मिट कासेग्रेन ट्यूब है, 9.25 इंच। फोकल रेशियो इसका F10 है। तो लगभग 93 इंच लंबी ट्यूब को श्मिट कासेग्रेन डिज़ाइन में करीब 25 इंच की ट्यूब में, 22 इंच की ट्यूब में इकट्ठा किया है। श्मिट कासेग्रेन की यही खूबी है। कंपनी इसमें दो आईपीसीस देती है, 40 mm और 13 mm। दोनों प्लॉसल आईपीसीस हैं 1.25 इंच के। जो 40 mm आईपीस है वो 59x पावर दे रहा है आपको, और 13 mm जो है वो 180x देता है। इसके साथ 1.25 इंच का स्टार डायगनल है जो आप रिमूव करके 2 इंच का डायगनल यूज़ कर सकते हैं, और 2 इंच के आईपीसीस भी इस पर डिप्लॉय कर सकते हैं। स्टार ब्राइट एक्सएलटी कोटिंग है मैक्सिमम लाइट ट्रांसमिशन के लिए। ऑप्टिकल ट्यूब का वेट करीब 20 किलो है, और CG5 स्टैंडर्ड डबटेल बार पे है। सिंगल फोर माउंट इसका है, और जो लोड कैरिंग कैपेसिटी इस माउंट की है वो 11 किलोज़ है। जो ऑप्टिकल ट्यूब है उसका
अपना जो वेट है वो करीब 9 किलो है, तो आप इसमें कैमरा भी लगा सकते हैं, इसी माउंट पे अपना एसएलआर कैमरा लगा सकते हैं। और इसके साथ जो ट्राइपॉड का अपना वेट है वो करीब 12 किलो का है। जो फोर्क माउंट है उसमें 4 ऑक्सिलरी पोर्ट्स हैं, जो आगे जाके हम डायग्राम में देखेंगे, पिक्चर्स में देखेंगे। एडिशनल एक्सेसरीज लगाने के लिए जैसे स्टार सेंस ऑटो अलाइन आप लगा सकते हैं, हैंड कंट्रोल अटैच कर सकते हैं, या अपना स्मार्टफोन या टैबलेट भी रिचार्ज कर सकते हैं। और इसके जैसे मैंने बताया आपको, लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी साथ में है और डिफरेंट अलाइन प्रोसीजर्स हैं, सबसे एक्यूरेट 3 स्टार अलाइनमेंट है। आइए अब आगे चलें। ये जब 2 बॉक्स में आता है, सेलेस्ट्रॉन एवोल्यूशन 9.25 इंच, एक सीपीसी ट्राइपॉड के नाम से, और एक ऑप्टिकल ट्यूब पिक्चर 1 में आप देख रहे हैं, और पिक्चर 2 में ये इसका स्टैंड है जिसमें एक ट्रे आती है, एक एम्प्टी बॉक्स पैकिंग के लिए दिया है। आप उसे जब अनबॉक्स करते हैं तो ये पार्सल ट्रे है पिक्चर 3 में, और स्टैंड असेंबल करके पिक्चर 4 में है। पिक्चर 5 में जो एसेसरी ट्रे साथ में है वो नीचे से इस पे लगती है, नीचे एक रॉड है, उसका आप अनस्क्रू करके ये ट्रे डाल के और वापस स्क्रू बैक कर सकते हैं। साथ में एक एसेसरी बॉक्स आता है जिसमें हैंड कंट्रोल, आपकी वायर्स, स्क्रू ड्राइवर और डिफरेंट अडेप्टर्स, अगर आप यूरोप में हैं, यूएस में हैं, इंडिया में हैं, तो डिफरेंट अडेप्टर्स कंपनी ने आपको दिए हैं। टेलीस्कोप को आप उससे ऑपरेट भी कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं इनबिल्ट बैटरी। और मज़े की बात यह है कि इसमें आप 2 एसेसरी ट्रेज हैं, जो हम आगे जाके देखेंगे। दूसरी में ये ऑप्टिकल ट्यूब आप पिक्चर 8 में देख रहे हैं, इसका एक हैंडल भी साथ में है जिससे आप इजीली पुल आउट कर सकते हैं। बहुत हैंडी है क्योंकि ट्यूब भारी है और हमारे हाथ से गिर सकती है, तो उसको चीज़ को दूर करने के लिए पॉसिबिलिटी को उन्होंने एक हैंडल दिया है जिससे आप कभी भी स्लग अराउंड इधर उधर ले जा सकते हैं। पिक्चर 9 में जो माउंट हमने लगाया ट्राइपॉड के ऊपर, उसके बाद इस ऑप्टिकल ट्यूब को स्लाइड करके CG5 जो स्टैंडर्ड डवटेल है, आप स्लाइड करके फिर नीचे स्क्रू से टाइट कर सकते हैं पिक्चर 9 में, जैसे आपने देखा। पिक्चर 10 में आप देख रहे हैं टेलीस्कोप जो है उसके पीछे स्टैंडर्ड विजुअल बैक पे स्टैंडर्ड पीछे आप डायगनल लगाते हैं, एक रिंग लगाते हैं। अगर आप वो रिंग हटा दें तो 2 इंच का डायगनल भी डायरेक्ट इस पे लग सकता है। इस विजुअल बैक स्टैंडर्ड 1.25 इंच है, लेकिन ये 2 इंच का डायगनल ले सकता है। और जो लेफ्ट साइड में माउंट है जिसमें AUX1 AUX2 लिखा है, वहीं उसके नीचे पिक्चर 11 में 2 और ऑक्स पोर्ट्स हैं, और USB का भी इसमें एक पोर्ट है जिससे आप अपना स्मार्ट डिवाइस, एंड्रॉयड फ़ोन या iOS फ़ोन या टैबलेट चार्ज कर सकते हैं। ऑन ऑफ का बटन भी यहीं नीचे दिया हुआ है माउंट के नीचे। असेंबल होके इस तरीके से दिखता है। आप देख रहे हैं पिक्चर 12 में ऊपर एक एसेसरी ट्रे है जो 3 आईपीसीज के स्लॉट हैं। टोटल 7 आईपीसीज अकोमोडेट करती है। नीचे एसेसरी ट्रे में भी स्लॉट्स हैं, आप रख सकते हैं आईपीसीज। और पिक्चर 14 में आप एक्स्ट्रा अगर एसएलआर कैमरा लगाना चाहते हैं तो आपको अडेप्टर लेना पड़ेगा, सेलेस्ट्रॉन का अडेप्टर आएगा और एसएलआर कैमरा आप लगा सकते हैं। पिक्चर 15 ये शो कर रही है कि वाईफाई एक्सेस से हम कैसे अपनी टैबलेट या एंड्रॉयड फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं टेलीस्कोप को। ये अगली पिक्चर, इसमें आप देख रहे हैं पिक्चर 16 राइट में अगर जाएं तो एसएलआर कैमरा टीरिंग और इस अडेप्टर के थ्रू आप इससे फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। या फिर प्लानिटरी इमेजिंग कुछ गैजेट्स सेलेस्ट्रॉन के हैं वो भी इसमें लग सकते हैं। स्काइरिस के नाम से आता है सेलेस्ट्रॉन का। प्लानिटरी इमेजिंग के लिए अच्छा एक इक्विपमेंट है सेलेस्ट्रॉन का। बहुत से फ्रेंड्स को ये डाउट है कि अगर पूरा 90 डिग्री वर्टिकल हम ट्यूब को करें तो कहीं उसका डायगनल
नीचे बेस पे टच तो नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। पिक्चर 18 में आप देख रहे हैं ये 2 इंच का डायगनल है जो लगा हुआ है और 2 इंच का आई पीस है सेलेस्ट्रॉन का, और बिल्कुल वर्टिकल परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे, और आराम से ये इस पे काम करता है। और इसके बाद आपका जो प्रोसीजर है, आपको स्काई पोर्टल लॉन्च करना है अपने टैबलेट पे, एंड्रॉयड फ़ोन पे, और वाईफाई सिस्टम आपने ऑन करना है टेलीस्कोप का। और जब आप वो ऑन करते हैं तो स्काई क्यू लिंक से आप कनेक्ट करते हैं अपने टैबलेट पे या अपने स्मार्टफोन पे। और उसके बाद इसमें पिक्चर 21 में आप देख रहे हैं लेफ़्ट राइट अप डाउन की एरो कीज़ हैं। आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कराते हैं। मान लीजिए मून है एक डायरेक्शन में, तो आप उसे आइडेंटिफाई कराते हैं और अलाइन कराते हैं, रिकॉग्नाइज कराते हैं और अलाइन का प्रेस करते हैं। तो वो जब अलाइन हो जाता है फिर आप गो टू की आपके पास ऑप्शन आती है। और स्काई पोर्टल का ये जो चार्ट है, आप यहाँ से दूसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसको सिलेक्ट करने के बाद ये एक पिन पॉइंट स्टार आता है, उस पे उस स्टार को पॉइंट करके, मान लीजिए यूरेनस है या जो भी है, आप गो टू दबा सकते हैं तो वो वहाँ पे चला जाएगा, स्ल्यू करेगा टेलीस्कोप अपने आप, और वहाँ पे जाके आप सेकेंड अलाइनमेंट डन करके आप प्रेस करेंगे तो तीसरे के लिए वो आपको पूछेगा। और फिर आप तीसरा कोई भी इस स्काई पोर्टल मैप में आप सिलेक्ट करके गो टू का फिर बटन दबा के आप उस तरफ जा सकते हैं तीसरे ऑब्जेक्ट में सेलेस्टियल बॉडी के, और उसको भी अलाइन कर सकते हैं। और उसके बाद वो बोलेगा अलाइनमेंट सक्सेसफुल। तो आपका अलाइनमेंट जब सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर आप अपने स्काई पोर्टल मैप के हिसाब से कोई भी चीज़ आप ढूंढना चाहें, जो भी स्काई अवेलेबल है स्काई पोर्टल में, आप उसे ब्राउज़ कर सकते हैं, और आप फिर उस पे गो टू जाके आप उस ऑब्जेक्ट पे जाके देख सकते हैं। पिन पॉइंट डेड एक्यूरेसी में आएगा। जब आप फर्स्ट टाइम अलाइन करते हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट अलाइन करते हैं, तो वो 80% आप मान लीजिए वहाँ पे अलाइनमेंट एक्यूरेट हो जाता है। और उसके बाद गो टू वो पूछता है कि कौन से स्टार में जाना है। स्काई पोर्टल पे आप देख के दूसरा ऑब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं और वो वहाँ चला जाएगा। आपको रेड डॉट फाइंडर और ऑप्टिकल ट्यूब में जो आई पीस आपका पीछे लगा है डायगोनल के पीछे, एक बार वो अलाइन शुरू में करना पड़ता है ताकि ऑब्जेक्ट सेंटर में रहे, सेंटर में ही आपको मिले। पिक्चर 23 में आप ये छोटा सा ब्रीफ प्रोसेस था अलाइनमेंट का बताने का। पिक्चर 23 में आप देख रहे हैं सेलेस्ट्रॉन ने इसमें ब्रास के गियर्स यूज़ किए हैं, तो वो ज़्यादा सॉलिडिटी देते हैं माउंट को। और लिथियम बैटरी भी इसमें लगी हुई है नीचे, फॉस्फेट लिथियम बैटरी, जो करीब 10 घंटे की चार्जिंग आपको देती है, वर्किंग देती है 10 घंटे की। और 2000 टाइम्स कंपनी क्लेम करती है, अब इसको चार्ज करके यूज़ कर सकते हैं। पिक्चर 24 में अगर आपने फ़ोटोग्राफी करनी है तो आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। लॉन्ग एक्सपोजर्स अगर आपने लेने हैं तो आपको ये वेज इसमें ऐड करना पड़ेगा माउंट में, और ट्राइपॉड के बेस में आपको लॉन्ग एक्सपोजर एस्ट्रो इमेजिंग करनी है तो आपको अपने अल्टाज़िमुथ टेलीस्कोप को इक्वेटोरियल माउंट में तब्दील करना पड़ेगा। पिक्चर 25 और 26 बेसिकली CPWI सॉफ्टवेयर है लैपटॉप का, जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं अपना टेलीस्कोप, और एक्सटेंसिव डेटाबेस है CPWI का। और किसी भी 3 कनेक्शन मेथड से आप अपना PC माउंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और जो CPWI का टेलीस्कोप कंट्रोल एंड स्काई व्यूअर है, वो टारगेट चूज़ करना बहुत आसान बनाता है। और एक्सटेंसिव डेटाबेस है CPWI का, और इसमें ये ऑनलाइन सिम्बर्ड एस्ट्रोनॉमिकल डेटाबेस से कनेक्टेड रहता है, जिसमें करीब 10 मिलियन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं। और ये नीचे डिफरेंट तरीके हैं अलाइनमेंट के जो आप इस पिक्चर्स में देख रहे हैं। और ये इस तरीके से वेज बीच में लग जाता है एस्ट्रो इमेजिंग के लिए लॉन्ग एक्सपोजर। और ये कुछ फ़ोटोज़ हैं इस स्लाइड में आप देख रहे हैं मून
ZWO कैमरा यूज़ किया गया है यहाँ पे, और रजिस्टैक्स 6 प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से फिर इमेज प्रोसेस की हुई है। साथ वाली ओरायन नेबुला की है, उसमें भी वेज यूज़ किया हुआ है, और इमेजेस स्टैक करके, और इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, कौन सा कैमरा यूज़ किया है, क्या ISO सेटिंग्स हैं उसकी, और कौन सा स्टैकर या कौन से प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूज़ किया है। ये इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जुपिटर है, बड़ा क्लियरली विजिबल है, इसमें भी ZWO कैमरा यूज़ किया है हमने, और 2x फोकल एक्सटेंडर साथ में यूज़ किया है। जुपिटर का ऊपर अगर आप देखें, इतने सारे बैंड बड़े क्लियरली नज़र आ रहे हैं। इमेज प्रोसेसिंग के बाद रेड डॉट भी आपको नज़र आ रहा है, गोल सा सर्कल जो करीब अर्थ से 4-5 टाइम्स बड़ा है। नीचे सैटर्न है, सैटर्न का कास्टिंग डिवीजन बहुत ही प्यारा है, और बहुत बड़े रिंग्स के साथ सैटर्न प्रोसेस इमेज है। ये बड़ी शार्प इमेजेस ZWO एक प्लानिटरी कैमरा है जिससे हमने कैप्चर किया है, और बगल में ही एंड्रोमेडा गैलेक्सी और उसके साथ की सिस्टर गैलेक्सी M33 है, और उसके साथ जो है ग्लोबुलर स्टार क्लस्टर है ओमेगा सेंचुरी के नाम से, NGC 513 मेसियर इसका नाम है। आगे चलें, ये एक समरी मैंने सोचा एक इकट्ठी कर लूँ, जैसा टेलीस्कोप के बारे में फाइनल समरी कंक्लूजन है। बहुत ही अच्छा एक अपडेटेड एवोल्यूशन सीरीज़ में सेलेस्टॉन टेलीस्कोप कंपनी ने लॉन्च किया है, जो नेक्सटार SC मॉडल्स हैं उनको बहुत पीछे छोड़ देता है। उसके अंदर काफ़ी कमी थी, एक तो माउंट इतना बढ़िया नहीं था, इतने सॉलिड बेस नहीं था, ट्राइपॉड लेग्स वीक थी। इसको एवोल्यूशन सीरीज़ में सेलेस्टॉन ने कंप्लीटली ओवरहॉल किया है, रिचार्जेबल बैटरी इसके अंदर डाली है, और ट्यूब काफ़ी पोर्टेबल है, हालांकि 9.25 इंच की है, लेकिन स्टारबाइट XLT ऑप्टिकल कोटिंग्स के साथ आती है, और कंपनी का प्रोप्राइटरी CPWI टेलीस्कोप कंट्रोल सॉफ्टवेयर है, जिससे आप लैपटॉप से आप कंट्रोल कर सकते हैं अपना टेलीस्कोप, और हैंडल डिफरेंट ऑप्टिकल ट्यूब, और आपके जो 2 ट्रेज हैं जिसमें आप IPCs रख सकते हैं। USB पोर्ट कंपनी ने दिया है जिसमें स्मार्ट डिवाइस आप अपना चार्ज कर सकते हैं, और कुछ एडिशनल एसेसरीज आप यूज़ करना चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे सेपरेशन पैड्स हैं, अगर आप बार्लो वगैरह यूज़ कर ले हैं प्लैनेट्स पे पावर बढ़ाने के लिए, तो सेपरेशन पैड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, और कुछ प्लानिटरी इमेजिंग कैमरास आप सेलेस्टॉन के स्टेबल से ख़रीद सकते हैं, जैसे स्काइरिस, नेक्सी इमेज। और अगर आप अलाइनमेंट के सरदर्द से बचना चाहते हैं तो ये कंपैटिबल मॉडल है स्टार सेंस हैंड कंट्रोल, जो कंपनी की सेपरेट एक्सेसरी आती है, वो स्टार सेंस हैंड कंट्रोल आप इसके साथ लगा सकते हैं। वो ऑटो अलाइन करता है 3 मिनट के अंदर, और 4000 ऑब्जेक्ट्स, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का डेटाबेस है, उसमें आपको टूर कराता है। उसका अपना हैंड कंट्रोल भी है, और वो एक बेसिकली गाइडिंग टूर कराता है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताता है, साइंटिफिक डेटा बताता है, और ऑफ कोर्स जैसे हमने ऊपर की पिक्चर्स में दिखाया कि वेज यूज़ करके आप इसमें लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी कर सकते हैं, एस्ट्रो इमेजिंग कर सकते हैं, तो उससे इमेजेस बहुत ही शार्प और अच्छी आती हैं, और सही इमेजेस आप स्टैक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये एक ब्रीफ रिव्यू सेलेस्ट्रॉन एवोल्यूशन 9.25 इंच श्मिट कासेग्रेन का आपको ठीक लगा होगा, और इसके काफ़ी बड़ा वीडियो इसमें बन सकता था, लेकिन हम एक शॉर्ट ब्रीफ और कुछ एडिड एडवांटेज शेयर करना चाहते थे एवोल्यूशन, सेलेस्टॉन एवोल्यूशन के, और उस पर क्या एक्सेसरीज यूज़ हो सकती हैं, ये कैसे इम्प्रूव्ड मॉडल है नेक्सटार SC सीरीज से, ताकि आपको इसको ख़रीदने में आसानी हो, और आप कुछ को यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिले, आप अपना डिसीज़न अकॉर्डिंगली बनाएं। ऑफ कोर्स ये थोड़ा महंगा है एवोल्यूशन, ये 5 इंच अपर्चर, 6 इंच में, 8 इंच में, और 8 इंच में स्टार सेंस के साथ भी एक मॉडल कंपनी ने निकाला है। ये हमने 9.25 इंच के बारे में डिस्कस किया था, जो मैक्सिमम इस माउंट की
लोड कैपेसिटी है वो 9.25 इंच तक ही है। उसके बाद फिर आपको दूसरे मॉडल्स में जाना पड़ेगा। तो उम्मीद है ये वीडियो काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए डिसाइड करने में। और अगर आप एवोल्यूशन सीरीज़ का कोई भी टेलीस्कोप लेना चाहें, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। लेटेस्ट और वाजिब दामों के साथ हम इसको प्राइस को कोट करेंगे। ये इंडिया में स्टॉक नहीं रहता है इसका, ये इंपोर्ट करना पड़ता है करीब 30 से 35 डेज़। हम बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ और इंडिविजुअल्स एंथुजियास्ट के लिए हमने इंपोर्ट करके एवोल्यूशन दिया है। आप हमें कांटेक्ट कीजिए। मैं मोहित साइन ऑफ करता हूँ। मेरा नंबर 9899212222 9560687095। मुझे ईमेल कर सकते हैं, वीडियो पे कमेंट लिख सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लेना चाहें तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। बाकी भी यूज़फुल वीडियोस हमारे देखते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। कोई ना कोई अच्छे वीडियोस हम स्पॉटिंग स्कोप, टेलीस्कोप, बाइनोकुलर्स में लाते रहेंगे। आप हमें सुझाव दे सकते हैं। और वीडियो वॉच करने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।